धूप अपनी तपश से सहरा की रेत को दहका रही थी। हवा की लू भी जैसे जिस्म को काटती थी और दूर तक फैले मैदान में कोई साया नजर नहीं आता था। एक थका हारा मुसाफिर जिसके कपड़े धूल से अटे हुए थे, इसके चेहरे पर भूख और प्यास की लकीरें साफ झलक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटते हुए चल रहा था। इसकी आंखों में खौफ भी था और बेबसी भी। वो खुद से बातें करता हुआ कह रहा था, या अल्लाह, मैं कहां जाऊं? ये सहरा तो खत्म ही नहीं होता। न कोई पानी है और न खाने को कुछ। अगर आज मदद न मिली तो शायद ये मेरा आखिरी दिन हो। चंद लम्हों बाद इसकी नजर एक बड़े दरख्त पर पड़ी, जिसके नीचे एक नौरानी बुजुर्ग बैठा था। सफेद लिबास में मलबूस, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे सदियों की इबादत झलक रही हो। मुसाफिर के कदम रुक गए। वो हैरानी और एहतराम से उसकी तरफ बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। मैं एक मुसाफिर हूं और कई दिन से भूखा प्यासा हूं। मेरा सफर का सामान खत्म हो गया है, न पानी बचा है और न खाने को कोई लुकमा। आप तो अल्लाह के वली हैं, मेरी कुछ रहनुमाई फरमाएं। बुजुर्ग ने आंखें खोली, मुसाफिर को गौर से देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा, तुम थके हुए हो, लेकिन ये जान लो कि सफर सिर्फ पैरों से नहीं कटता। असल सफर दिल का है और दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह है। मुसाफिर ने कपकपाती आवाज में कहा, बाबा जी, मैं भूख से निढाल हूं और प्यास ने भी हलक खुशक कर दिया है। मैं कहां जाऊं और किससे मांगो? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ भरे अंदाज में बोला, या अल्लाह, ये तेरा बंदा है और बेसहारा है। तू अपने खजानों में से इसे रिज़्क अता फरमा। अभी इसके ये अल्फाज खत्म ही हुए थे कि दूर से एक काफला आता दिखाई दिया, जो घोड़ों पर सवार था। वो काफला करीब आकर रुका। उनमें एक शख्स आगे बढ़ा और मुसाफिर की हालत देखकर कहने लगा, ए अजनबी मुसाफिर, तुम तो भूख और प्यास से बेहाल लगते हो। आओ, हमारे पास खाने और पानी की कोई कमी नहीं। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। इसने बुजुर्ग की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बाबा जी, ये सब आपकी दुआ का असर है। बुजुर्ग ने गहरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। मैंने तो सिर्फ जबान खोली है, असल दरवाजा तो उसने खोला है। मेरी एक बात याद रखना, असल सहारा हमेशा उसी का है। मुसाफिर हैरान और शुक्रगुजार सा खड़ा रहा। इसके दिल की गहराइयों में पहली बार यह एहसास जागा कि दुनिया का हर दरवाजा बंद हो सकता है, मगर अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। काफिले के लोगों ने मुसाफिर को अपने साथ बैठाया और खाने का एक बड़ा दस्तरख्वान बिछाया गया। मुसाफिर ने खुशी खुशी खाना खाया और पानी उस तरह पिया जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी प्यास बुझाई हो। वो बार बार शुक्र के अल्फाज दोहराता रहा और खाने के लुक्मे आंखों में आंसू लिए चबाता रहा। काफिले के सरदार ने इसे देखा और कहा, ए मुसाफिर, हम तुझे देखकर हैरान हैं। तू इस सुनसान बियाबान में तन्हा कैसे पहुंचा? ये रास्ता तो काफिलों के बगैर कोई तय नहीं करता। मुसाफिर ने फौरन जवाब दिया, मैंने सोचा था कि अल्लाह मेरा सहारा है, मगर मेरा दिल कई बार कमजोर हो गया। रास्ते की सख्ती ने मुझे हिम्मत तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगर ये बुजुर्ग न मिलते तो शायद मैं कभी इस काफिले को न देख पाता। ये सुनकर काफिले का सरदार भी उस बुजुर्ग की तरफ मतवजा हुआ। इसने अदब से सर झुकाते हुए कहा, बाबा जी, आपका चेहरा नूर से भरपूर है और आपकी दुआ ने ही उस मुसाफिर को जिंदगी दी। हमें भी कोई नसीहत फरमाइए ताकि हम अपने सफर में भटक न जाएं। बुजुर्ग ने काफिले के सब लोगों की तरफ नजर दौड़ाई और नर्म लहजे में कहा, ए लोगो, याद रखो, सफर में असल कुव्वत घोड़ों की तेजी, पानी की मशकों या खाने की थैलियों से नहीं आती। असल कुव्वत दिल के यकीन से आती है और जिसने दिल को अल्लाह के हवाले कर दिया उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है, और जिसने दिल को दुनिया के सेहरों में उलझा दिया उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। ये अल्फाज सुनकर काफिले के लोग खामोश हो गए।
सहरा की हवा भी जैसे संजीदा हो गई थी। मुसाफिर ने अपने दिल में पहली बार सुकून महसूस किया। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, बाबा जी, क्या यह मुमकिन है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा करे और फिर भी वो भूखा या प्यासा मर जाए? बुजुर्ग की आंखों में हल्की सी नमी झलकी। वो फौरन कहने लगा, बेटा, मौत भी अगर भूख और प्यास में आए तो वो भी अल्लाह की रजा है, और जो उस पर भरोसा करता है उसका अंजाम कभी खसारे में नहीं होता। असल भूख और प्यास तो ईमान की है। ये अल्फाज मुसाफिर के दिल में ऐसे उतर गए जैसे तपते सहरा में बारिश की बूंदें गिरती हैं। इसकी आंखें भीग गई और इसने अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस की। काफले वाले भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे हर किसी ने अपने दिल में कोई नया सबक समेट लिया हो। काफिले ने अपनी रात गुजारने के लिए एक पुराने खंडर के करीब पड़ाव डाला। आसमान पर सितारे चमकने लगे थे और हवा में हल्की सी ठंडक फैल रही थी। काफिले के लोग आग जलाकर बैठ गए। मुसाफिर भी इन सब के साथ बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार इस बुजुर्ग पर टिक जाती, जो अब भी दरख्त के साये में खामोशी से तस्बीह पढ़ रहा था। मुसाफिर के दिल में एक अजीब सा सुकून और तजस्सुस पैदा हो रहा था। आखिरकार वो बुजुर्ग के करीब जाकर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, मैं ये सोच रहा हूं कि आप इस वीरान बियाबान में तन्हा क्यों बैठे हैं? ना आपके पास कोई काफिला है और ना सामान। आपके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि एक सुकून है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? बुजुर्ग ने फौरन कहा, बेटा, जब दिल अल्लाह के जिक्र से भर जाता है तो तन्हाई भी दोस्त बन जाती है, भूख भी सब्र का सबक देती है और प्यास भी इबादत का जायका अता करती है। मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। मुसाफिर ने आह भरते हुए कहा, लेकिन बाबा जी, मेरा दिल बहुत कमजोर है। रास्ते की सख्तियों ने मुझे तोड़ दिया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब खत्म हो गया है। बुजुर्ग ने इसकी तरफ देखा और गहरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, दिल कमजोर नहीं होता, दिल को कमजोर तो हम खुद बनाते हैं। तुमने अभी अल्लाह पर भरोसा करने का जायका नहीं चखा। जब तुम हर हाल में उसे याद करने लगोगे तो फिर चाहे तुम खाली हाथ हो या भरे हुए दस्तरखां के साथ, तब तुम्हें समझ आएगी कि असल सुकून कहां है। मुसाफिर खामोश हो गया। चांद की रोशनी में इसका चेहरा और भी ज्यादा संजीदा लगने लगा। काफले के चंद लोग भी करीब आ गए थे और बुजुर्ग के गिर्द बैठ गए। काफले के सरदार ने फौरन कहा, बाबा जी, हमने दुनिया के कई रास्ते देखे हैं। कई ताजिरों को दौलत के पीछे भागते देखा है, कई बादशाहों को ताकत के गुरूर में डूबते देखा है, लेकिन आपके चेहरे पर ऐसी शान है जो हमने कहीं और नहीं देखी। हमें भी बताएं कि ये सुकून आपको कहां से मिला है। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, यह सुकून दौलत से नहीं मिलता, ताकत से नहीं मिलता, बल्कि यह सुकून उस लम्हे मिलता है जब इंसान अपने दिल के खालीपन को अल्लाह के जिक्र से भर लेता है। जब वो समझ लेता है कि काफले, मालो दौलत, इज्जत और शोहरत सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होगी। ये अल्फाज सुनकर काफले में सुनाटा छा गया। हर एक के दिल पर जैसे कोई दस्तक हुई हो। मुसाफिर अपने आंसू जब्त न कर सका और जमीन पर झुककर कहने लगा, बाबा जी, मुझे भी सिखा दीजिए कि मैं कैसे अपने दिल को अल्लाह के करीब कर सकूं। मैं अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। बुजुर्ग ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पहला कदम यही है कि तुमने तलब की है, बाकी रास्ता अल्लाह खुद आसान कर देगा। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। काफले वाले आग के गिर्द बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। कुछ लेट गए और कुछ सितारों को देखते हुए सो गए, लेकिन मुसाफिर की आंखों में नींद नहीं थी। वो मुसलसल बुजुर्ग की बातों पर गौर कर रहा था। आखिरकार वो खामोशी तोड़ते हुए बोला, बाबा जी, अगर दिल अल्लाह के करीब हो जाए तो क्या इंसान को कभी खौफ नहीं रहता? क्या यह मुमकिन है कि कोई शख्स भूख, प्यास और तन्हाई के बावजूद भी राजी रहे? बुजुर्ग ने तस्बीह घुमाते हुए नर्म लहजे में कहा, हां बेटा, यही ईमान का असल मकाम है। जब दिल यकीन कर लेता है कि हर मुश्किल अल्लाह की तरफ से है
तो खौफ भी नेमत बन जाता है, और भूख भी। मगर ये मकाम आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए इंसान को अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ती हैं, गुरूर तोड़ना पड़ता है और दिल को बार बार झुकाना पड़ता है। मुसाफिर ने लरजती आवाज में कहा, बाबा जी, मैं चाहता हूं कि मेरा दिल भी ऐसा ही हो जाए, लेकिन मेरा माजी, मेरी गलतियां और मेरे गुनाह, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन कहने लगा, ए मुसाफिर, याद रखो, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ये दुनिया के लोग हैं जो एक खता पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को 70 बार खता के बाद भी कबूल कर लेता है, बशर्तिया कि वो सच्चे दिल से पलट आए। मुसाफिर के लब कपकपाने लगे। इसने जमीन पर झुकते हुए कहा, मैं अब लौटना चाहता हूं, मैं अल्लाह का सच्चा बंदा बनना चाहता हूं। बाबा जी, मुझे सिखा दीजिए कि मैं कहां से शुरू करूं। बुजुर्ग ने सरगोशी में कहा, शुरू अपने दिल से करो। जब नमाज पढ़ो तो दिल को हाजिर करो, जब दुआ मांगो तो यकीन करो कि वो सुन रहा है, जब खाना खाओ तो शुक्र करो, और जब किसी के पास जाओ तो खैरखाही लेकर जाओ। ये सफर कदम बा कदम है और हर कदम पर अल्लाह की रहमत तुम्हें सहारा देगी। काफले के चंद लोग जो जाग रहे थे, ये सुनकर वो भी करीब आ गए। एक ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा जी, ये नसीहत सिर्फ इस मुसाफिर के लिए नहीं है, ये तो हम सब के लिए है। हम दौलत के पीछे भागते हैं और ताकत की ख्वाहिश करते हैं, मगर आपने हमें याद दिलाया कि असल दौलत दिल का सुकून है। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, हां, यही असल सबक है। दुनिया का हर सफर खत्म हो जाएगा, काफले थक जाएंगे और दौलत के खजाने खाली हो जाएंगे, मगर जिसने अपने दिल को अल्लाह के करीब कर लिया, उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। मुसाफिर खामोश बैठा, इन अल्फाज को अपने दिल में नक्श कर रहा था। चांद की रोशनी में इसकी आंखों से बहते आंसू ऐसे लग रहे थे जैसे सहरा की रेत पर बरसने वाली बारिश की बूंदें। इसके दिल ने पहली बार सुकून की सांस ली थी। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता सहरा के उफक से झांक रहा था। काफले वाले जागकर घोड़ों को तैयार कर रहे थे, साजो सामान बांध रहे थे और सफर के लिए सामान समेट रहे थे। मुसाफिर एक चट्टान पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर रात भर के आंसुओं के निशानात थे, लेकिन आंखों में पहली बार एक सुकून और रोशनी महसूस हो रही थी। वो अपने आप से बातें करता रहा, कल तक मैं भूखा, प्यासा और बेसहारा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास सब कुछ है। ये सब इन बुजुर्ग के बातों की बरकत है, जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। उसी लम्हे वो बुजुर्ग इसके करीब आया। इसके हाथ में लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी थी, जिस पर वो सहारा लिए खड़ा था। मुसाफिर ने अदब से खड़े होकर कहा, बाबा जी, मैं अब आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता। मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। बुजुर्ग ने मुसाफिर की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, बेटा, मेरा काम तुम्हें रास्ता दिखाना था, मंजिल तक ले जाना नहीं। मंजिल तक तो हर एक ने खुद जाना है। तुम्हारे कदम अब अल्लाह के रास्ते पर जम गए हैं, बाकी सफर तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर कभी थक जाओ तो आसमान की तरफ देख लेना, वहां से मदद जरूर आएगी। यह सुनकर मुसाफिर की आंखों से आंसू बह निकले। मुसाफिर ने उसकी बात सुनी और नर्म लहजे में कहा, बाबा जी, क्या मैं आपसे फिर कभी मिल सकूंगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद दुनिया में न सही, लेकिन अगर तुमने अपने दिल को अल्लाह के करीब रखा तो आखिरत में जरूर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो बुजुर्ग दोबारा दरख्त के साए की तरफ चला गया। काफला रवाना होने लगा। मुसाफिर घोड़े पर सवार हुआ, मगर इसका दिल बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। वो दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग को देखता और सोचता रहा कि वो कौन था, कहां से आया और कहां जाएगा। लेकिन इसके दिल को एक बात का यकीन था कि यह मुलाकात हादसा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी। जब काफिला आगे बढ़ा तो मुसाफिर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए रब्बे करीम, आज मैंने जान लिया है कि तेरा सहारा सबसे बड़ा है। मैं तुझसे मांगूंगा और तुझ पर भरोसा करूंगा,
क्योंकि तेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल सफर वो नहीं जो पांव से किया जाता है, बल्कि असल सफर तो वो है जो दिल और रूह के अंदर किया जाता है। मुसाफिर के कदम रेत पर चलते हैं, मगर उसका दिल सब्र, आजिज़ी और यकीन के इम्तिहान से गुजरता है। और अल्लाह वाला बुजुर्ग हमें यह सिखाता है कि दुनिया की भूख और प्यास, सामान या थकन असल इम्तिहान नहीं है, बल्कि असल इम्तिहान यह है कि इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे, आजिज़ी से नसीहत कबूल करे और दूसरों की खिदमत को अपने मकसद का हिस्सा बनाए। जो इंसान गरूर और खुद गर्जी छोड़ देता है, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और उसकी मंजिल करीब आ जाती है। जिंदगी की असल कामयाबी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में अपने ईमान, इखलाक और किरदार को मजबूत रखने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई सबक आमूज कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।